भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का डंका विश्व में चारों ओर गूंज रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति व कीर्ति की पताका फहरा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उक्त बातें खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पुन्हाना में महामानव मोदी विचार गोष्ठी व प्रदर्शनी कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित करते हुए कहीं। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का जोरदार स्वागत फूलमालाओं व स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मोदी ने देश के लोगों के दिल में देश बड़ा और जाति धर्म पीछे की भावना विकसित की है। मोदी के नेतृत्व में हमारे देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान निधि, कौशल विकास, फसल बीमा, स्वच्छता सहित सभी मुद्दों पर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आज नौकरी मेहनती व योग्य लोगों को मिल रही है, जबकि पिछली सरकारों में नौकरी केवल मंत्री व नेताओं के चहेतों को मिलती थी। भाजपा राज में आज गरीब का बेटा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बन जाता है, परंतु पूर्व की सरकारों में केवल राजसी लोग ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार बनने के बाद मेवात का चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से मेवात में वडोदरा एक्सप्रेस के GPK-MP का कार्य पूरा हुआ। कार्यक्रम ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि भाजपा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भाजपा के पास है। भाजपा के पास 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जिसके दम पर भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। भाजपा जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं करती। भाजपा 36 बिरादरी की पार्टी है, जबकि और विपक्षी पार्टियां बापू बेटा एंड सन्स कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, जबकि हमारे देश का विपक्ष गाली देता रह गया। हमारे देश की चंडाल चौकड़ी गैंग, गाली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम केवल मोदी का और देश का विरोध करना है। परंतु इन सब बातों से परे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में 18 घंटे काम करके देश को विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। हमारे देश की बनी वैक्सीन 90 देशों में मान्य हुई है। इस मौके पर गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन उमेश आर्य, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब बिसुरी, जसवंत गोयल, खिलौनी राम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें चिंतित हैं और कई बार विधायक जब समय थे पीछे, उसमें विधायकों ने, रामविलास जी थे, और कई बार विधायकों ने चर्चा की है कि मेवात को इस खनन से रोजगार मिलेगा और प्रदेश को लाभ मिलेगा। और नज़दीक इसी जहाँ मेवात की बाउंड्री है, राजस्थान पर खनन हो रहा है। सिर्फ एक इधर से इधर का ही है भाई, जो सीमा है वहाँ पे राजस्थान है, वो खनन है, और हरियाणा में नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है उस पर लड़े हैं, अभी उसकी डेट आने वाली है। जितनी हरियाणा प्रदेश में जो फॉरेस्ट अलग है, चाहे किसी की हो, किसी आद व्यक्ति की हो, जो फॉरेस्ट से बाहर होंगी, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग प्रदेश में खुलवाएंगे, जिसके प्रदेश के लोगों को लाभ मिले, प्रदेश को रेवेन्यू मिले और प्रदेश के लोगों को जो काम लगा, बेरोजगारी खत्म होगी। इससे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी इस पर सुप्रीम कोर्ट में हम अपना जो हल्फनामा रखें। मैं ये नहीं कह सकता सब कुछ ठीक हो गया, पर मैं ये कह सकता हूँ 2014 से पहले जो हरियाणा प्रदेश का हाल था आज वो नहीं है। 14 से पहले रेवेन्यू आया करता 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 723 करोड़, और मेरे बनने का 723 आया। उसके बाद 1035 करोड़ आया। ये रेवेन्यू तभी तो आया जो लोगों की चोरी को रोका। सब कुछ कह दिया, सब कुछ हमने ठीक कर दिया, ये तो कभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पर हमने 90% जो चोरी पे लगाम लगाने का काम करा है। और कुछ आपके हों तो आप बताना, उन खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके रास्ते रोकेंगे। तो प्रदेश में जो परिवहन का जो बेड़ा है, जो प्रदेश के लोगों की जो डिमांड है, अभी 1000 बस हम परिवहन के बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं। अपने 4 अप्रैल तक 31 मार्च तक हम 300 बस, 300 साढ़े 300 बस बेड़े में डालेंगे, और बाकी नए साल में जो 500 बस है अगले बेड़े में डालेंगे। कि बस की कोई कमी नहीं है कि बस पे हमने सारी बसें चेसिस हमने परचेज कर ली है। चेसी बनने की देरी है और रोड पे बसें चलेंगी। प्रदेश में कोई गांव, कोई शहर बिना बस के नहीं रहेगा।
आप और सर। ये 17 सितंबर नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन होता है और बीच में महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर का आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का, बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन था, तो ये 17 से 7 नरेंद्र भाई मोदी के 20 साल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, तो ये सारे उसमें हमने 71 जैसे महेंद्रगढ़ में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया 25 तारीख को। उस दिन 71 नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। जैसे ये गोष्ठी आज मेवात की बड़ी गोष्ठी जो है, ये इस सारे क्रम का 7 को हम ये जो अपना नरेंद्र भाई मोदी के 20 साल इसका समापन है, इसलिए अपनी मेवात में आकर के इस कार्यक्रम का हम आप तो मौलाना अच्छी तरह जानते हैं कि 4 दिन का अमेरिका का यूएनओ का दौरा, जब भारत में सूर्य उगता है तब वहाँ सूर्य छिपता है, तो यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है। 3 रात जो आदमी नहीं सोया हो और आते ही जो विस्टा का निर्माण कार्य चल रहा है रात के 8 बजे, और वहाँ मजदूरों से उस धूल मिट्टी में जाकर के इस पर भी भाई लोगों ने एतराज़ किया कि बिना सिक्योरिटी के आप क्यों चले गए, आप धूल मिट्टी में क्यों चले गए। एक भाईजान ने, असीदुन ओवैसी साहब ने तो यही कह दिया कि स्पीकर को क्यों नहीं ले गए, अरे वो अमेरिका से है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर कोई भी आदमी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कल बोला है कि एक भी बख्शा नहीं जाएगा, और वहाँ एडीजी जो है यूपी के वो वहाँ चले गए हैं, वहाँ सब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि भाई, देखिए तरह तरह की बात है। कल हम मूलचंदी शर्मा, कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ तो इस तरह की कोई बात हमारे ध्यान में आई नहीं। ये जो किसान आंदोलन है ना, मैं किसान हूँ, मेरे खेत में बाजरा पैदा होता है, मैंने हल चलाया है, और मैं अब हाड़ी यहाँ कोई बैठा नहीं है, अकराल को मैं सेवा कर सकता हूँ, सेवे को मैं अकराल कर सकता हूँ, ओरणी मुख जाए तो मैं उसको खोल सकता हूँ। मैंने वर्षों तक हल चलाया। जब मैं 8वीं में था मैंने अपने पूज्य पिताजी को हल से फारिग कर दिया। ये जो किसान है इसमें हरियाणा का भोला भाला किसान नहीं है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, ये माना जाए प्रायोजित नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। आप तो मौलाना बहुत जिज्ञासु पत्रकार हैं। कल 3 बाई इलेक्शन हुए हैं बंगाल में। बंगाल में 32 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत किया है, एक भी विधानसभा सीट नहीं आए, सब ममता में मिल जाए। कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी कहलाती है, कहीं उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है। ऐसा होता है, पार्टी की कोई नीति होती है, पार्टी के कोई असूल होते हैं। आज केवल और केवल भाई नरेंद्र मोदी को गाली देना है, तो इसमें सब पार्टियां अपना वजूद खोती जा रही है। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।